So we are in question number 4. एक्सरसाइज हमारी है 13.1 और चैप्टर हमारा है सरफेस एरियाज इन वॉल्यूम. तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर. मीन्स ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक. इसका साइड जो है मीन्स इसका एज जो है वो 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी हमने बना के रखा है, ठीक है. What is the greatest diameter? अच्छा, surmounted by a hemisphere. इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है ऐसे. हेमिस्फीयर मीन्स हाफ ऑफ स्फीयर, स्फीयर का आधा, ठीक. अब बोल रहे हमें व्हाट्स द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव. हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है इस फिगर में. एंड उसके बाद हमें बताना है एरिया ऑफ सॉलिड. मीन्स इस टोटल फिगर का एरिया हमें निकालना है, मीन्स की सरफेस एरिया निकालना है. अगर हम सॉल्यूशन पे आए तो पहले हम इस पार्ट का जवाब देंगे. व्हाट्स द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव. तो हमें फिगर एक दी हुई है, हम लिख सकते हैं गिवन ए क्यूबिकल ब्लॉक इज सरमाउंटेड बाय a hemisphere as given in figure. जैसा कि हमें फिगर में दिया हुआ है, as given in figure. फिलहाल मैं वही लिख रहा हूं जो मुझे फिगर में दिया हुआ है. मींस गिवन एक क्यूबिकल ब्लॉक दी हुई है जिसके ऊपर एक क्या है, हेमिस्फीयर है, जैसा कि शक्ल में दिख रहा है. तो इसीलिए hence we can say, इसलिए हम बोल सकते हैं, we can say that the greatest, निकालना क्या हमें, ग्रेटेस्ट क्या, डायामीटर. शाबाश. दैट द ग्रेटेस्ट डायामीटर विल बी इक्वल, वो किसके बराबर होगा, टू क्यूब्स एज. मीन जितना क्यूब का एज होगा उतना ही डायामीटर बड़ा होगा. मीन्स कि क्यूब्स एज 7 है तो वो भी फिर 7 सेंटीमीटर ही होगा. या आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इन अदर वर्ड्स आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ग्रेटेस्ट डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. अगर आपको इतना सारा लेंथ ही लग रहा है तो यू कैन राइट डायरेक्टली दैट ग्रेटेस्ट डायमीटर विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो आप इस सारी झंझट के बदले में जस्ट एक सिंगल लाइन लिख सकते हो, ये वाली लाइन की ग्रेटेस्ट डायमीटर विल बी 7 सेंटीमीटर. यही वाली लाइन आप लिख सकते हो. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन. अगर हमारा डायमीटर है यहां से यहां तक टोटल है 7, ठीक है कि नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ना कि रेडियस को हमने r रखा, ठीक. ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा रेडियस हेमिस्फीयर का, दैट विल बी इक्वल टू, मींस हेमिस्फीयर हमारी ये फिगर है, जो क्यूब का एज है वो उसका डायमीटर बनेगा, ठीक. तो रेडियस कितना बनेगा, रेडियस बनेगा 7 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. आप 7 डिवाइडेड बाय 2 भी रख सकते हो, आप 3.5 सेंटीमीटर भी रख सकते हो. चॉइस इज ऑल यूर्स, आपकी मर्जी, ठीक. अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. मीन्स सॉलिड का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है. मीन्स कि इस फिगर का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है. वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर सरफेस एरिया. एक तो होगा वो बराबर सरफेस एरिया किसका, इस वाली फिगर का, मीन्स क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूब का, प्लस किसका होगा, उसके बाद होगा ये वाली जो है फिगर, मीन्स कि ये फिगर है हेमिस्फीयर, तो इसका हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर. मींस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है कि नहीं है. उसके बाद अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का लिखेंगे, लेकिन जो इसकी ये बेस है, ये वाली बेस, ये तो 2 बार आएगी. एक ये आएगी किसके साथ, देखो, एक तो जब हमने क्यूब का किया तो उसके साथ भी ये बेस आ गई, ठीक. दूसरा जब हमने कर्व्ड सरफेस एरिया किया तो उसके साथ भी ये बेस आ गई. तो बेस 2 बार आ गई ना, इट मींस बेस को एक ही बार लाना है. तो माइनस करेंगे हम, जो एक बेस आई उसको हम माइनस करेंगे, मींस माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर.
मीनस कि हमने क्या काम किया, हमने किया ये क्यूब इसका एरिया, ठीक, फिर इस हेमिस्फीयर का एरिया, लेकिन क्यूब का एरिया और हेमिस्फीयर का एरिया दोनों में ये बेस आ गई, ठीक है कि नहीं है। मीनस कि इसमें भी और इसमें भी ये वाला पोर्शन आ गया, तो एक इस वाले पोर्शन को हमें कट करना है, इसीलिए हमने लिखा माइनस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो अगर मैं बोलूं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो किसके बराबर होता है, वो होता है 6 इंटू एज स्क्वायर, मीनस 6 टाइम्स एज मीनस साइड, 6 टाइम्स साइड स्क्वायर होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मेरे बच्चों होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये वाला कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस आएगा बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया जो आएगा इट्स सेमी सर्क्यूलर इन पोर्शन, तो वो आएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं है। अगर आप देखोगे ये तो 6 ही आया, ठीक, 6 तो 6 ही, एज कितना है क्यूब का, अगर आप देखोगे गौर से एज है क्यूब का 7, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 स्क्वायर आएगा इसके बदले में, ठीक। उसके बाद मेरे बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, मीनस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर निकलेगा, तो उधर बचेगा प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक, क्योंकि 2 को 1 माइनस किया तो 1 बचा, ठीक। अगर हम ये वाला पोर्शन करें तो वी कैन राइट इट एज 6 इंटू 7 स्क्वायर, फिलहाल ऐसे ही रखो, प्लस पाई के बदले में 22/7 लिखो, मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर के बदले में क्या लिखोगे 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2, ठीक, यहां तक, क्योंकि रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2 या 3.5, जो आपकी मर्जी, 7 कैंसिल होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद मेरे बच्चों 2 1r2 2 11r 22, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद मेरे बच्चों इधर से बचेगा हमें, देखो इधर से क्या बचेगा 6, तो 60 इंटू 7 7r 49, ठीक, प्लस यहां से 11 7r 77, यहां से ये वाला डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। 6 को 6 ही लिखा, 7 7r 49, आगे हमने वही लिखा जो था यहां पे, विच मीन्स दैट 6 इंटू 49 अगर हम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 294, फिर प्लस 77 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आप ऐसे कर सकते हो 2 1r2 2 3r6, उधर से 1 बचा तो इसके साथ 2 8s are 16.5, ठीक है, मीन्स 38.5, which means that 294 plus 38.5 is equal to 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो जो हमारा क्या निकला, जो हमारा टोटल सरफेस इस सॉलिड का निकला वो निकला 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है एंड आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। सो शैल वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल वी, ओके कैरी ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप पढ़ोगे, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। देखो हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है ऐसे, ठीक है, इसमें से इज कट आउट फ्रॉम एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, मींस एक हेमिस्फीयर की शक्ल में एक गड्ढा हम निकालते ऐसे। फॉर एग्जांपल होती है ना हमारे पास लकड़ी ऐसे होती है, हम इसमें बीच में एक गड्ढा सा खोदते ऐसे टाइप का, ठीक है। इसी तरह हमारा जो ये क्यूबिकल वुडन ब्लॉक एक है, इसमें से हम थोड़ा सा लकड़ी ऐसे बाहर निकालते हैं, बट जब वो लकड़ी बाहर निकालते हैं तो उधर एक हेमिस्फेरिकल शेप बनती है, जैसा कि फिगर में ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा, ठीक। सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर, मीन्स कि जो ये हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर क्या है एल, मीन्स हेमिस्फीयर तो ये है यहां से यहां तक, रेडियस यहां से यहां तक आएगा बट डायमीटर यहां से यहां तक मीन्स एल आएगा, ठीक। अच्छा, डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। अब डायमीटर जो हेमिस्फीयर का है वो बराबर होगा क्यूब का एज, मीन्स क्यूब का साइड ये है, ठीक है, तो वो इसके बराबर होगा, मीन्स इसका डायमीटर एल है तो क्यूब का एज कितना होगा वो भी एल ही होगा। फिर
डिटरमाइन सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, मीन जो इसमें सॉलिड बचता है, जो इसमें लकड़ी बचती है, हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप जो हम करेंगे, हम लिखेंगे डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ऑलरेडी हमारा एल है तो एल है। ठीक है कि नहीं है, डायामीटर फिलहाल एल है। ठीक, तो रेडियस कितना होगा, तो हम लिखेंगे रेडियस R इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि रेडियस हाफ होता है डायमीटर का, तो इसीलिए L डिवाइडेड बाई 2 होगा। इतना समझ आ गया, होप आपको समझ आ गया होगा। अगर मेरे बच्चों मुझे करना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है कि नहीं है, मुझे निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन का जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है, उसको सबसे शॉर्टेस्ट मेथड में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। इससे शॉर्टेस्ट मेथड आपको किसी जगह भी दिखे तो आई बेट यू, आई गारंटी यू, ठीक है कि नहीं है, दिस इज द मोस्ट एंड द बेस्ट प्रेफरेबल मेथड इन द सरफेस एरिया, जो मेथड्स में आपको दिखा रहा हूं। ठीक, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, एक तो होगा इस क्यूब का सरफेस एरिया, मींस हमें टोटल इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक, प्लस क्या होगा, दूसरा होगा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा इसका, मींस हेमिस्फीयर का। ठीक है, मींस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर। ठीक, तीसरा वाला पार्ट जो अभी आपने किया था, जो बेस है, इसका एरिया माइनस करना है, मींस माइनस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ किसका, बेस ऑफ किसकी, हेमिस्फीयर का, मींस हेमिस्फीयर। ठीक है कि नहीं है, क्योंकि ये दो बार नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्यूब के साथ ये एक बार आ गया, हेमिस्फीयर के साथ एक बार, दो बार आ गया, बट करना एक ही बार होता है। अगर मैं आपको बोलूं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, तो व्हाट विल बी योर आंसर, अभी तो किया था 6 इंटू एज स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है, मींस 6 मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर, फिलहाल मैं लिख रहा हूं 6 इंटू एज स्क्वायर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सर वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। हमने भी याद रखा, हमने भी कमालब कर ही दिया। ठीक है, हमने भी याद रख ही लिया। ठीक, तो मेरे बच्चों आगे चलेंगे, माइनस एरिया बेस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, अभी तो बोला था पिछले क्वेश्चन में पाई आर स्क्वायर। ठीक, विच मीन्स दैट 6 तो 6 ही है कि नहीं है, एज का मतलब है हमारा इस टाइम यहां से यहां तक, वो किसके बराबर है, वो एल के बराबर है, मींस एल स्क्वायर आया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर निकाल दो, तो उधर कितना बचेगा, उधर बचेगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 में से 1 निकालोगे तो 1 ही बचेगा, विच मीन्स दैट 6 एल स्क्वायर तो 6 एल स्क्वायर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगी, प्लस ये वाला प्लस पाई तो पाई ही रहेगा फिलहाल, इसमें भी कोई चेंज हम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के बदले में मेरे बच्चों आर किसके बराबर है, इधर तो दिया हुआ है साहब L बाई 2, तो स्क्वायर, क्योंकि रेडियस स्क्वायर। ठीक, आगे इस क्वेश्चन को कैरी ऑन करें, 6L स्क्वायर, ये फिलहाल ऐसे ही, प्लस पाई तो पाई ही, ठीक है, ये वाला पाई ही, एल स्क्वायर ही लिखोगे आप, स्क्वायर एल का भी है, स्क्वायर 2 का भी है, एल का स्क्वायर एल ही रखेंगे, डिवाइडेड बाय नीचे 2 का स्क्वायर, वो होगा 2 2 आर 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेरे बच्चों आता होगा आपको, 6 4 आर 24 एल स्क्वायर आ गया, 6 4 आर 24 एल स्क्वायर, फिर प्लस ये वाला प्लस, फिर पाई एल स्क्वायर मींस पाई एल स्क्वायर। देखो कैसे किया, 6 4 आर 24 एल स्क्वायर प्लस ये पाई एल स्क्वायर, अब डिवाइडेड बाई दोनों का 4 आएगा।
आ गए यहां तक मेरे बच्चों? फिर देखो दोनों में कोई चीज कॉमन तो नहीं है। हां सर है ना, एल स्क्वायर इधर भी एल स्क्वायर इधर भी, तो निकालो एल स्क्वायर बाहर। और दोनों का डिवाइड 4 है तो निकालो दोनों को 4 डिवाइड मींस कॉमन निकालो दोनों का, ऊपर से एल स्क्वायर निकालो नीचे से 4 निकालो। तो बचा क्या हमारा? पहले वाले में हमारा बचेगा, अगर इसमें एल स्क्वायर हमने बाहर निकाला तो 24 खाली बचेगा, क्योंकि एल स्क्वायर बाहर निकाल दिया हमने प्लस। इधर हमने एल स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो इधर क्या बचेगा? इधर पाई बचेगा खाली। ठीक यहां तक? ठीक, कोई शक तो नहीं है। मीन्स एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 24 प्लस पाई, आप ऐसे ही रख सकते हो, यूनिट स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होगा। ठीक है कि नहीं है? यूनिट स्क्वायर। ठीक, यहां स्क्वायर यूनिट्स आप लिख सकते हो। मीन्स कि जो हमारा सॉलिड था उसका जो सरफेस एरिया है दैट्स इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 24 प्लस पाई यूनिट स्क्वायर मेरे बच्चों, दैट विल बी द सरफेस एरिया। आप इसको इधर ही रख सकते हो, इधर ही खत्म कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमें एल का वैल्यू पता नहीं है। अगर एल का वैल्यू पता होता तो कैरी ऑन करते, बट एल का वैल्यू पता नहीं है तो इट इज बेटर हमारे लिए इधर ही स्टॉप करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? वेरी गुड, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। सो माय डियर किड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 वो है, a medical capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. Means हम में से हर किसी ने खाया होगा ना, मेडिकल कैप्सूल होता है। कैप्सूल होता है जो मीन्स हम डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये कैप्सूल खाओ। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका बीच वाला हिस्सा मीन्स यहां से यहां तक सिलेंड्रिकल होता है कि नहीं है? जैसे फिगर में दिख रहा होगा आपका। और जो उसके अंध होते हैं दोनों साइड से, यहां से भी हेमिस्फीयर है और यहां से भी हेमिस्फीयर होता है। यही हमारी फिगर है। मीन्स कि हमारे पास एक मेडिकल कैप्सूल है जो बीच में सिलेंड्रिकल है और उसके दोनों एंड्स जो है वो क्या है? वो हेमिस्फीयर है। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। ठीक है, मीन्स एंटायर कैप्सूल मीन्स यहां से लेके यहां तक जो इसकी लेंथ है वो 14 mm है। बट 14 mm मीन्स इंक्लूडिंग ये वाला पोर्शन, इंक्लूडिंग ये वाला पोर्शन, मीन्स ये दो लेके इसकी जो लेंथ है वो 14 mm है। ठीक, एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल मीन्स डायमीटर जो कैप्सूल का यहां से यहां तक वो 5 mm है, यहां से यहां तक भी फिर 5 mm ही होगा। मीन्स फाइंड इट सरफेस एरिया, हमें इस कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है। सो आप क्या करोगे? पहले देखो, पहले हमारे पास कितनी फिगर्स है? हमारे पास 3 फिगर्स है, ये 1, ये 2 और ये 3। बट ये 1 और 3 जो है ना ये सेम है। क्या है? क्योंकि दोनों का रेडियस सेम, और रेडियस जब सेम तो दोनों सेम ही निकलेंगे। ठीक है कि नहीं है? तो इट मीन्स दैट हमारे पास टोटल में 2 फिगर्स है, दिस प्लस दिस 1 और ये वाली 1 2। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे रेडियस ऑफ किसका? हेमिस्फीयर। मीन्स हेमिस्फीयर का रेडियस कितना निकलेगा? ठीक है, वो निकलेगा मेरे बच्चों, अगर डायमीटर 5 mm है तो रेडियस निकलेगा 5 डिवाइडेड बाई 2 mm। ठीक है कि नहीं है? 5 डिवाइडेड बाई 2 mm रेडियस निकलेगा किसका? हेमिस्फीयर का। अगर इसके बाद मेरे बच्चों हमने किया रेडियस ऑफ सिलेंडर, अभी हेमिस्फीयर का हो गया, अभी सिलेंडर का पोर्शन बचेगा तो सिलेंडर का करेंगे। हेमिस्फीयर मींस ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, सिलेंडर मींस बीच वाला पोर्शन। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर निकलेगा हमारा, ये भी निकलेगा 5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसका भी डायमीटर 5 है तो इसका भी 5 डिवाइडेड बाई 2 ही निकलेगा। mm रखो, इसका साथ यूनिट साथ ही रखो, इसका भी साथ ही रखो। ठीक है, फिलहाल यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, आगे चले। उसके बाद मेरे बच्चों सिलेंडर की हमें हाइट भी चाहिए होती है, तो हम करेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर। तो वो किसके बराबर होगी? हाइट ऑफ सिलेंडर देखो किसके बराबर होगी। एक तो यहां से यहां तक हमें निकालना है, पूरा जो यहां से यहां तक है ये 14 है, मींस 14 टोटल है, लेकिन उसमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है? एक तो ये वाला हिस्सा मींस एक हेमिस्फीयर का, दूसरा ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक मींस दोनों हेमिस्फीयर्स का। लेकिन यहां से यहां तक कितना होगा? वो होगा रेडियस मींस 5/2, और यहां से यहां तक भी कितना होगा? वो भी होगा रेडियस मींस 5/2। समझ आ गया? फिर से समझा दूं? ओके, कोई बात नहीं, फिर से समझा दूंगा।
मेरे कहने का मतलब है मेरे बच्चों, यहां से यहां तक होगा 5/2, तो यहां से यहां तक भी होगा ना 5/2, तो वो तो हमें इस 14 से निकालना है। मीन्स 14 में से हमें निकालना है 2 टाइम्स 5/2। 2 टाइम्स क्यों? क्योंकि ये वाला 1 टाइम, ये वाला 2 टाइम, ये वाला भी 5/2, ये वाला भी 5/2। 5/2 1 टाइम्स, 5/2 2 टाइम्स, वही हमने किया। 2 और 2 इधर कैंसिल हुआ, 14 - 5 9 mm इसकी बनेगी हाइट। क्या बनेगी? 9 mm हाइट आ गई। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलें, आगे चले। आर यू श्योर मेरे बच्चों? ओके। उसके बाद हम क्वेश्चन पे डायरेक्टली आते हैं, हम करेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, क्योंकि क्वेश्चन तो यही कह रहा है नाम है कि सरफेस एरिया कैप्सूल का निकालो। साहब निकालेंगे, जल्दी भी क्या है। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल मेरे बच्चों होगा एक तो इस वाली फिगर का सरफेस एरिया और इस वाली फिगर का सरफेस एरिया। मींस हेमिस्फीयर कितने हैं? 2, एक इस साइड में और एक इस साइड में, तो हम लिखेंगे 2 बार हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 2πr²। समझ आ गया? इधर समझ आ गया कि नहीं आ गया? लिखा क्या मैंने, फिर से समझा दूंगा। हेमिस्फीयर 2 है हमारे पास, ये एक वाला, ये 2 वाला, तो वही मैंने लिखा 2, और सरफेस एरिया ईच का 2πr², मींस हर एक का 2πr², लेकिन 2 है वो मल्टीप्लाई 2 किया। उसके बाद प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मींस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा? वो होगा 2πrh। 2πrh सिलेंडर का यही होता है। हमने ये जो पोर्शन है, अगर आप लिखोगे इसको ऊपर भी लिख सकते हो, ये है 2 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये वाला पोर्शन, प्लस ये वाला है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अगर हम आगे करें, देखो अगर हम कैरी ऑन करें मींस आगे लेके चले, 2 तो 2 ही, पहले इसको 2 को मिटाते हैं। 2r इधर कितना आया? 4, तो 4 आया। ठीक है, हमने इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। पाई को रखेंगे हम पाई ही। ठीक है, r² को कितना लिखना है हमें? r² कितना हमें? r मींस किसका? लेकिन हेमिस्फीयर का, वो 5/2 है, सिलेंडर का भी 5/2 है, तो r² मींस ये r², इसके बदले में लिखेंगे 5/2²। ठीक, फिर उसके बाद प्लस 2πrh, 2 तो 2 ही। ठीक, पाई को पाई ही रखो, r को क्या रखोगे? r मेरे बच्चों फिर से क्या है? 5/2 है फिर से, तो 5/2 इसको फिर से रखो, तो 5/2 इंटू h को कितना रखोगे? हाइट ऑफ सिलेंडर को 9 रखोगे, मींस मल्टीप्लाइड बाई 9। ठीक है, थोड़ा सा आगे लेके चलो इसको मेरे बच्चों। देखो 4π ही हुआ, मल्टीप्लाइड बाई ये 5 25, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो 5 25 बनेगा, डिवाइडेड बाई दोनों का स्क्वायर होता है, ऊपर वाले का भी स्क्वायर, नीचे वाले का भी स्क्वायर, मींस 5 25, नीचे 2 2r 4। ठीक, प्लस अगर इधर करोगे तो 9 2r, ये 2 और ये 2 को कैंसिल करो, जरूरत नहीं है इनको मल्टीप्लाई करने की, इधर ही कैंसिल करो इस 2 को और इस 2 को। 9 5r 45, और ये इसके साथ पाई बचा। ठीक है, फिलहाल आगे चलो मेरे बच्चों, इधर से इस 4 और इस 4 को कैंसिल करो, 25 इंटू पाई 25 पाई बनेगा, और उसके साथ प्लस 45 पाई। ठीक है, फिलहाल तो ठीक ही चल रहा है। आगे चले, 25 पाई प्लस 45 पाई कितने पाई बनेंगे? मींस वो बनेंगे 70 पाई। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही करोगे आप। सबसे बेस्ट और सबसे इजीएस्ट मेथड दिखा रहा हूं आपको, बेट लगा लो, सबसे इजीएस्ट मेथड है ये। इसके बाद आगे चले, 70 तो 70 ही है, मल्टीप्लाइड बाई पाई के बदले में 22/7 वैल्यू अब आप दोगे। 7 1 r 7, 7 10 r 70। ठीक है, फिर उसके बाद 22 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट्स इक्वल टू 2 एंड 0। ठीक है कि नहीं है? और यूनिट क्या होगा? mm²। ठीक, आ गया ना क्वेश्चन समझ? हो गया क्वेश्चन, अभी बाकी कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो हो गया, क्योंकि हमें निकालना था सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, तो वो हमने निकाल दिया। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 220 mm²। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, होप अच्छे से समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं रही। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 7।
देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। एक टेंट है हमारे पास, टेंट जनरली हम शादियों पे देते हैं, वो ही वाला टेंट, वो किसकी शक्ल में है, ऐसे सिलेंडर की शक्ल में, सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप, और उसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप है, मींस कोन का एक टॉप है उसके ऊपर, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। फिर उसके बाद इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द कोनिकल पार्ट आर, अगर हाइट और क्या, इफ द हाइट एंड द डायमीटर, अगर हाइट और डायमीटर किसका, कोनिकल टॉप का कितना है 2.1 एंड 4 मीटर, एंड द स्लांट हाइट, सॉरी मेरे बच्चों इधर ये कॉनिकल पार्ट नहीं, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, इधर ये याद रखना, इट इज सिलेंड्रिकल पार्ट, आई वाज माई सेल्फ कंफ्यूज्ड अ बिट। तो आप क्या याद रखोगे, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर, मींस हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट यहां से यहां तक है, तो इसकी हाइट कितनी है, देखो हाइट 2.1 मीटर, तो 2.1 मीटर हमने रखी है, और डायमीटर इसका 4, तो डायमीटर हमने इधर से इधर तक रखा है, सिलेंड्रिकल पोर्शन का 4, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। कोन में आपको पता होती है कि कोन में क्या दो हाइट्स होती है, एक तो हाइट और दूसरी स्लांट हाइट। स्लांट हाइट इसमें इधर से ही दी हुई है, L इज इक्वल टू 2.8, क्योंकि स्लांट हाइट हम जनरली डिनोट करते हैं L से। ठीक, उसके बाद मेरे बच्चों फाइंड द एरिया ऑफ कनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, हमें इसके लिए, इस टेंट के लिए कनवास कपड़ा चाहिए, इसको ढकने के लिए हमें बोलना है कि कितना कपड़ा इसको टोटल लगेगा ढकने के लिए। ठीक, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ कनवास, हमें उस टेंट का, उस कनवास का कपड़े का कास्ट हमें निकालना है। अगर 500 रुपया पर मीटर स्क्वायर का चढ़ा, अगर 500 रुपया हमारा 1 मीटर स्क्वायर आता है, तो टोटल कितना पैसा लगेगा इसको। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरह मत जाइएगा कभी भी, क्वेश्चन लेंथी है, क्वेश्चन बड़ा है तो शायद मुश्किल खड़ी कर देगा, कुछ भी मुश्किल खड़ी नहीं कर देगा, ये चुटकियों का काम है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ सेकंड। ठीक है, सो शैल वी बिगिन। ओके, देखो पहले अगर मैं करूं नीचे वाला पोर्शन मेरा सिलेंड्रिकल पोर्शन है, तो मैं करूंगा रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। ठीक है, रेडियस हमने सिलेंड्रिकल पोर्शन का निकाला, डायमीटर इसका 4 है, तो रेडियस निकलेगा 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इक्वल टू 2 मीटर, इसका रेडियस निकला फिलहाल। ठीक है, उसके बाद अगर मैं करूं हाइट ऑफ सिलेंडर, कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर उधर से ही दिया हुआ है कि सिलेंडर की हाइट कितनी है, वो भी यहां से यहां तक 2.1 मीटर दिया हुआ है, तो 2.1 मीटर। ठीक है, फिलहाल कुछ नहीं किया हमने, जो दिया हुआ है उसी पे हम चल रहे हैं। नंबर नेक्स्ट चीज हमें क्या दी हुई है, हमें नेक्स्ट चीज दी हुई है कि स्लांट हाइट ऑफ कून मींस L, जिससे हम डिनोट करते हैं वो है 2.8, मींस स्लांट हाइट ऑफ कून 2.8 है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट अवे हम क्वेश्चन पे आते हैं, मींस हमें निकालना है फाइंड एरिया ऑफ कनवास। हम करेंगे एरिया ऑफ कनवास, पहला वाला पार्ट इसका, एरिया ऑफ कनवास यूज्ड फॉर, उधर से ही लिखा है ना, एरिया ऑफ कनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, हम लिखेंगे वही, एरिया ऑफ कनवास यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट, टेंट को बनाने में हमें कितने कपड़े की जरूरत है। ठीक है ना, बारिश पड़ेगी तो टेंट को ढकना ही पड़ेगा, तो इसीलिए एरिया ऑफ कनवास फॉर मेकिंग द टेंट, टेंट कितना लगेगा हमें उसको। एक तो हमें मेरे बच्चों इसका पहले ढकना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट मींस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस दूसरा हमें सिलेंड्रिकल पार्ट को भी ढकना है ना, क्योंकि सबको ढकना है, तो दूसरा आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। इतना समझ आया फिलहाल, कर्व्ड सरफेस एरिया कून का भी और इसका भी, क्योंकि दो फिगर इसमें है तो दोनों का करेंगे। ठीक, विच मीन्स दैट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कून होता है पाई आर और एल स्लांट हाइट, ये बात याद रखना इधर। ठीक, फिर प्लस कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है 2 पाई आर एंड एच, 2 पाई आर एंड एच, विच मीन्स दैट मेरे बच्चों पाई फिलहाल हम रखेंगे पाई ही। ठीक, आर किसका, आर है सिलेंड्रिकल पोर्शन का, अगर यहां से यहां तक 2 हुआ
तो यहां से यहां तक भी 2 ही होगा मेरे बच्चों। इट मीन्स रेडियस जो सिलेंडर का वो इसका भी, ठीक है। तो इधर रखेंगे 2 हम फिलहाल, मीन्स मल्टीप्लाई बीच में रखो तो कोई मसला नहीं है। एल कितना हमारा है, एल हमारा है 2.8, तो 2.8 रखोगे आप फिलहाल, ठीक है। बीच में मल्टीप्लिकेशन रखोगे, कोई बात नहीं है। फिर प्लस इधर से 2 पाई, तो ये रखेंगे फिलहाल 2 पाई ही। आर कितना है इसका, आर तो सेम ही साहब होगा, 2 होगा, क्योंकि रेडियस इधर हमने 2 निकाला है तो 2 ही होगा। इंटू एच, एच कितना होगा, वो तो 2.1 है साहब, ठीक है कि नहीं है, ठीक है साहब, ठीक है। तो मेरे बच्चों अगर आप इन दोनों फिगर्स को गौर से देखोगे, इधर 2 पाई, इधर भी 2 पाई, मीन्स दोनों में आप 2 पाई कॉमन निकालोगे। मैंने पहले ही बोला सबसे बेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड दिखा रहा हूं। कोई भी मार्क्स आपका गिरा तो मेरे पास आना, याद रखना कोई भी मार्क्स गिरने की गुंजाइश नहीं है। बेस्ट तरीका दिखा रहा हूं मैं कसम से। देखो अगर मैं इधर 2 पाई निकालूंगा तो इधर बचेगा 2.8 खाली इसमें, ठीक है। प्लस इधर साइड से 2 पाई निकाला तो इधर साइड से 2 इंटू 4.1 रहेगा, 2 इंटू 4.1, सॉरी 2 इंटू 2.1, 2 इंटू 2.1 अगर हम करेंगे तो वो 4.2 निकलेगा, क्योंकि 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। आ गए यहां तक, गुड। सो शैल वी मूव ऑन। इट मीन्स दैट 2 तो 2 ही हमारा, पाई का वैल्यू इधर दे सकते हो आप 22/7 दिया, मल्टीप्लाइड बाय 2.8 इंटू 4 प्लस 4.2 करके देखो, 8 + 2 10, 1 कैरी, 4 + 2 6, 6 + 1 7, मीन्स इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 निकलेगा। आसान हुआ अब कि नहीं हुआ, बहुत आसान हुआ। 7 7 कैंसल, इट मीन्स दैट 22 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर हमारा निकला। किसका, एरिया जो हमें कनवास चाहिए था, ठीक है कि नहीं है। मीन्स हमें कितना, 2 पार्ट्स है ना, देखो फाइंड एरिया ऑफ कनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट के लिए कितना कनवास चाहिए, तो साहब 44 मीटर स्क्वायर तो निकाला हमने, और क्या चाहिए, और बोल रहा है मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ कनवास, ठीक है कि नहीं है। करेंगे साहब, कोई मसला नहीं है। देखो कॉस्ट ऑफ कनवास, कॉस्ट ऑफ कनवास, कनवास का कॉस्ट कितना निकलेगा, एट द रेट ऑफ, कितना रेट है हमें दिया हुआ है 500 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। अगर मेरे बच्चों 1 मीटर स्क्वायर का 500 हुआ तो 44 मीटर स्क्वायर का होगा 44 मल्टीप्लाइड बाई 500। कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक। तो 44 इंटू 500 करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 2 2 1 2 एंड 3 0। देखो कैसे, ये 2 0 आ गए, 2 0 लिखे, 5 4 are 20, ये 0 लिखा, 2 कैरी आ गए, 5 4 are 20, 20 + 2 22 आ गया बराबर, मीन्स इतना रुपीज, विच मीन्स दैट वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000s, विच मीन्स दैट कास्ट कनवास के हमें, कनवास के लिए हमें कास्ट लगेगा 22,000 रुपीज, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन फुल, वेरी गुड, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चंस इसमें बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। इन केस यू डू हैव एनी डाउट तो सो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ऑल्सो डियर स्टूडेंट्स, डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड गुड डे।